शुभोदय बच्चों, आपके नए एकेडमिक वर्ष के लिए आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। 9वीं कक्षा के बच्चों, आप लोग अपने अपनी छुट्टियां मना रहे हो और इन छुट्टियों में आपके जो विद्या संबंधी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की हैं। उन ऑनलाइन कक्षाओं को आरंभ करने पर आप लोग अपने अपने मोबाइलों पर या अपने अपने जो टैब्स है उन पर जो है देखकर इसका आनंद ले सकते हैं और आप विद्या संबंधी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तकें यानी टेक्स्ट बुक्स खरीद कर अपने पास रखिए और जो कुछ भी आप लोगों को समझाया जाएगा, आप लोगों को जो बताया जाएगा उसका नोट्स बनाते रहिए। उसका नोट्स बनाएंगे और उसके बाद पढ़ेंगे तो आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे, लाभ उठा पाएंगे। और आप लोगों को 9वीं कक्षा में जो है 3 दक्षताएं होती हैं। जैसे 7वीं 8वीं में भी देखे थे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो दक्षताएं दी जाती है, एक अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया, दूसरा है अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, तीसरा जो है भाषा की बात। अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया में 4 यानी 2 पोएम्स और 2 पैसेजेस रहते हैं, अनुच्छेद रहते हैं। उन अनुच्छेदों को, उन पोएम्स को, उन कविताओं को के प्रश्न दिए जाते हैं, यानी उसके अर्थ पता कर इसका मीनिंगफुल आंसर क्या है पता कर जो है आप लोगों को लिखना होता है। उसी तरह से टेक्स्ट बुक के अनुसार देखेंगे और आप लोगों की आलोचनात्मक तरह से देखेंगे। सृजना क्या है, आप लोग कितना सोच सकते हैं देखने के लिए जो है अभिव्यक्ति सृजनात्मकता प्रश्न भी दिए जाते हैं। यह और तीसरा है भाषा की बात। भाषा की बात में व्याकरणांश यानी ग्रामर पार्ट होता है। इसी तरह से 3 दक्षताएं हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक की ओर। पाठ्य पुस्तक में क्या दिया जाता है, 12 पाठ होते हैं। 12 पाठ में कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, रिपोर्टाज होते हैं, पत्र लेखन होते हैं, अन्य सभी चीज़ें होती हैं। उस पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्य पुस्तकों के अनुसार हम लोग आज आप लोगों को 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो है पहला पाठ आरंभ कर रहे हैं। आप अपनी अपनी पुस्तिकाएं अपने पास रखिए, खोलिए, देखिए और इसका भरपूर फ़ायदा, लाभ उठाइए। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मैं समझ रहा हूँ। और इन कोविड-19 या कोरोना से आप लोग बचिए और देश को सुरक्षित रखिए। अभी पहला पाठ है, 9वीं कक्षा का पहला पाठ है, कविता पाठ है। किस प्रकार का पाठ है ये? कविता पाठ है। किस विधा का पाठ है? कविता पाठ है। इसी को यानी ये कविता जो है एक सिनेमा में भी दी गई है, सिनेमा के गाने के रूप में लिखी गई है, सिनेमा के गाने के रूप में लिखी गई है। उस पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। क्या है पाठ का नाम? क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। क्या है देखिए, जिस देश में गंगा बहती है यानी कौन सा देश है? भारत देश। भारत देश में जो है गंगा नदी बहती है। गंगा नदी किसके लिए दिया जाता है, किसका सूचक होता है? प्योरिटी का सिंबल होता है क्या नहीं? प्योरिटी का सिंबल होता है, यानी बहुत शुद्ध, प्योर का सिंबल होता है। यानी हमारे भारत देश में गंगा बहती है, यानी इसी प्रकार के शुद्ध लोग रहते हैं, बहुत प्योरेस्ट लोग रहते हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, कोई खराब काम नहीं करते, बुरे काम नहीं करते, सभी के साथ अच्छे से रहते हैं। इसी में जो है इस पाठ के अनुसार हम लोग उन्मुखीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे जी? उन्मुखीकरण। देखिए, उन्मुखीकरण में जो है हम लोग एक गेय दिया गया है। आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स के अनुसार, टेक्स्ट बुक्स अगर है तो देखिए, टेक्स्ट बुक्स के अनुसार जो है आप लोगों को एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में जो है उन्मुखीकरण में एक छोटा सा 4 लाइनों की पंक्तियां दी गई है। देखिए, शांति का संदेश जहाँ है, अच्छे से देखिए, आपने अपनी पुस्तकों में देखते हुए अच्छे से सुनिए। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, ऐसा भारत और कहाँ है? ऐसा भारत और कहाँ है? शांति का संदेश जहाँ है,
हमारे देश में है नहीं शांति का संदेश। शांति यानी सभी लोग पीसफुली रहते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते हैं, किसी पर मारपीट नहीं करते हैं, इसी को शांति का संदेश दे रहा है हमारा भारत देश। सभी से शांति से रहता है, दूसरे देशों से भी शांति से रहने के लिए कोशिश करता है। अगर कोई हमारे देश पर आएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। सबका समसम्मान जहाँ है, सभी का समसम्मान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई अन्य जाति के लोग हो, सभी को समसम्मान। सम्मान यानी क्या है? सम्मान यानी हॉनर, रेस्पेक्ट। क्या बोले थे? रेस्पेक्ट। ये रेस्पेक्ट जो है सभी को समान रूप से समसम्मान, सम्मान यानी रेस्पेक्ट है, समसम्मान यानी इक्वली रेस्पेक्ट दिया जाता है, सभी को सभी के प्रकार से रेस्पेक्ट दिया जाता है। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, गीत खुशी के गाते जहाँ हैं यानी खुशियों के गीत गाते हैं। हम लोग हर त्योहार, हर पर्व, हर चीज़ मनाते हैं, यानी बर्थडे होने दो या शादी होने दो या कोई अलग प्रकार के जो है त्योहार होने दो, ये सभी कुछ मनाते हैं, ये सभी गीत, ये सभी खुशियाँ मनाते हैं, गीत खुशी के गाते जहाँ हैं। ऐसा भारत और कहाँ है? ऐसा भारत और कहीं है नहीं है। भारत देश की जितनी अच्छी संप्रदाय है, जितने अच्छे ट्रेडिशंस है, जितने अच्छे कल्चर्स है, ऐसे कल्चर्स और कोई जगह पाए नहीं जाते हैं। ऐसा देश है हमारा जहाँ पर शांति का संदेश मिलता है, जहाँ पर सभी को सम्मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, इक्वली सम्मान दिया जाता है। तू छोटा तू बड़ा इस तरह से नहीं देखा जाता। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, जहाँ पर खुशी के गीत गाए जाते हैं, ऐसा देश है हमारा भारत देश। ऐसा देश और कहीं है कहकर इस कविता में, इस छोटी सी कविता में उन्मुखीकरण यानी प्रस्तुतिकरण यानी आरंभिक जो पाठ है उसमें दिया जा रहा है। देखो कितना अच्छा व्यक्त किया जा रहा है। अभी देखिए इस चित्र में, अभी चित्र के अनुसार कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं उन्मुखीकरण में। अच्छे से देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो अच्छे से आपके चित्र में है, पाठ का पहला पन्ना जो है उसमें क्या दिया गया है, वो चित्र क्या संदेश देता है। सेकंड प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा वो भी बताना है। तीसरा प्रश्न, इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? इस चित्र से, जो चित्र दिया गया है वो चित्र से, इस चित्र से आपको क्या संदेश मिलता है। पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, देखिए आप लोग सही बोले हैं या नहीं, देखिए एक बार। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में पहली बात क्या है? पक्षी दिखाई दे रहा है। पक्षी कौन सा पक्षी हो सकता है? सफेद है तो कबूतर। कौन सा लेंगे? कबूतर पक्षी। कबूतर पक्षी किसका चिन्ह है? शांति का चिन्ह है। उसके बाद दूसरा देखिए सफेद रंग दिया गया है जो आकाश की तरह दिखाई दे रहा है, अंबर यानी आसमान, गगन की तरह दिखाई दे रहा है। तीसरे में जो है फसल दी गई है, यानी हरी हरी सी फसल, हरे हरे से घास दिया गया है, उसमें फूल भी खिले हुए हैं। देखिए कितने अच्छे फूल है, रंग बिरंगे फूल है और हरी घास से लहलहा रहा है। और इस पूरे चित्र को हम देखेंगे तो ऊपर वाला चित्र जो है, ऊपर वाला रंग जो है केसरिया, दूसरा वाला सफेद, तीसरा वाला हरा। ये तीन रंग किसमें होते हैं? हमारे तिरंगे झंडे में। किसमें होते हैं? तिरंगे झंडे में। यानी हम लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि यह पाठ जो है हमारे देश से संबंधित है। किससे संबंधित? हमारे देश से संबंधित है। ये तीन जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा है, ये तिरंगे से हम लोगों को शांति, सद्भावना, प्रेम, ये सभी कुछ त्याग, परोपकार, ये सभी भावनाएं मिलती हैं। मिलती है ना? मिलती है, मिलती हैं। इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा? अभी आपको क्या अच्छा लगा? फिर भी मैं बोलता हूँ, देखिए मुझे क्या अच्छा लगा? मुझे शांति का संदेश देने वाला कबूतर अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो शांति का संदेश देता है। क्या देता है? शांति का संदेश
संदेश देता है। इसलिए मुझे कबूतर का चित्र बहुत अच्छा लगा। और इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र से हमें भाईचारा, परोपकार और त्याग, शांति, इस प्रकार के संदेश मिलता है। इस तरह से जो है हम लोगों ने उन्मुखीकरण को देखा है। आगे बढ़ेंगे, उद्देश्य देखेंगे। पाठ क्यों दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या है ओपिनियन, क्या है ये पाठ देने का ओपिनियन क्या है? देखिए, देशभक्ति गीतों का संकलन कर उनका पठन करना है। देशभक्ति गीतों का संकलन करना है, संकलन करना है इकट्ठा करना, यानी कलेक्शन ऑफ देशभक्ति गीत, यानी देशभक्ति के सॉन्ग्स को कलेक्ट करना, इसको कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करके ऐसे ही रखना नहीं, पठन करना है, उसको समझना है, उसके बारे में पढ़ना है, क्यों लिखा गया है, क्या संदेश दे रहा है, इस तरह से पढ़ना है। हम भारतवासी जो है, देखिए और एक लाइन में भारतवासी यानी भारत में रहने वाले, भारत में रहने वालों को क्या बोला जाता है? भारतवासी। क्या बोला गया? भारतवासी। भारतवासी जो है सत्य यानी ट्रुथ, सच्चाई बोलने वाले रहते हैं, सच बोलने वाले रहते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं, अहिंसावादी होते हैं। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, किसी पर मारपीट नहीं करते, जोर जबरदस्ती नहीं करते, अहिंसा है। धर्म, धर्म यानी क्या है? इधर दिया गया, देखिए, धर्म यानी आप सबके लिए अच्छा करना, सबके लिए अच्छा सोचना, ओके, ये सभी कुछ होता है। न्याय यानी लॉफुल रहना, सभी के प्रति न्याय करना। परोपकार यानी दूसरों को उपकार करना, पर प्लस उपकार, संधि विच्छेद करेंगे तो पर प्लस उपकार, क्या होगा? पर प्लस उपकार, परोपकार यानी दूसरों को, पर यानी दूसरों को उपकार करना, अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छे काम करना। सद्भावना, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना। किसके प्रति? दूसरों के प्रति, अपने प्रति, अपने घर वालों के प्रति हम लोग रखते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति भी सद्भावना रखना। मानवता, ह्यूमैनिटी, जो हम सभी में होती है, जो हम सभी में कोट कोट कर भरी होती है, हमारे भारत देश में सभी में ये रहती है मानवता, ह्यूमैनिटी। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये सभी ह्यूमैनिटी में आते हैं। जब कभी भी हम रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से पत्थर हटाना, ओके, कांटा हटाना, इस तरह के कार्य करना जो है मानवता के अंतर्गत आते हैं। ये सभी गुण, ये सभी क्वालिटीज सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता, ये सभी गुण जो होते हैं, ये गुणों का है पहचान हम भारतवासी में ये सभी गुण रहते हैं, सभी क्वालिटीज रहते हैं, अच्छे क्वालिटीज रहते हैं। बोलिए ना क्या है? क्वालिटीज। कौन से क्वालिटीज? अच्छे वाले क्वालिटीज। देखो कितना अच्छा बताया जा रहा है, यानी हमारे अंदर ये सभी कुछ भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को बाहर लाना ही इस बात का उद्देश्य है। बाहर लाना यानी इसमें जो है हम लोगों को अच्छे कार्य करने का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भी यही है। इसका ओपिनियन, जिस देश में गंगा बहती है, पाठ यानी गेय यानी सॉन्ग जो लिखा गया है, किसके द्वारा? शैलेंद्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? शैलेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसका उद्देश्य है ये। क्या है उद्देश्य? कि हम लोग देशभक्ति से संबंधित जो है गानों को इकट्ठा करना है, उसका पठन करना है, और कौन कौन से अच्छे वाले गुण जो है सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, इस तरह के गुणों को हम लोगों में लाना ही इस पाठ का। किस पाठ का? जिस देश में गंगा बहती है, यानी बहुत साफ सफाई वाली, शुद्ध वाली जो गंगा है, उसी प्रकार हम भारतवासी भी हैं। इसको बताने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग जो है कवि परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय में कवि यानी अभी ये कवि जो है गीतकार है, कवि ना होकर गीतकार है, यानी गाने लिखने वाले को, लिरिक राइटर को क्या बोला जाता है? गीतकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गीतकार। चलो हम गीतकार ना होकर अभी कवि बोलकर पढ़ेंगे, कवि परिचय देखेंगे। कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार। क्या है ये?
शैलेंद्र कुमार। इनका जन्म, किसका जन्म, इनका यानी किसका, शैलेंद्र कुमार का जन्म 1923 1923, अंग्रेजी में 1923 यानी 1923, सॉरी माफी है, 1923 में हुआ है। और इनकी मृत्यु देहांत आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ये लास्ट लाइन में है, अच्छे से देखिए, फिर भी उनकी मृत्यु जो है 1966 मीन्स 1966 में इनकी मृत्यु हुई है। असल में शैलेंद्र कुमार का नाम जो भी फिल्मों में आते हैं या किसी और चीज़ों में आते हैं, वो थोड़े लोग क्या करते हैं, नाम बदल देते हैं, लेकिन पहले जो है इनका नाम क्या था, असली नाम जो है, एक्चुअल नाम जो है शंकरीदास केसरीलाल। क्या है, शंकरीदास केसरीलाल। फिर एक बार बोलिए मेरे साथ, शंकरीदास केसरीलाल है। हिंदी सिनेमा जगत में यानी जो प्रोफेशन है इनका, हिंदी सिनेमा जो प्रोफेशन, किसका प्रोफेशन, शैलेंद्र कुमार का जो प्रोफेशन है हिंदी सिनेमा में है, हिंदी सिनेमा से संबंधित है। इस जगत में, इस प्रोफेशन में जो है प्रमुख गीतकार है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रमुख है ना, इंपॉर्टेंट गीतकार यानी लिरिक राइटर कौन है, शैलेंद्र कुमार। इनका असली नाम क्या है, शंकरीदास केसरीलाल। क्या है, शंकरीदास केसरीलाल। प्रसिद्ध गीतों की रचना, इन्होंने बहुत से प्रसिद्ध गीतों की रचना की है। इन प्रसिद्ध गीतों की रचना के लिए इन्हें कितने, 3 बार, कितने बार, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, यानी हर चीज के लिए कोई ना कोई पुरस्कार होता है। हाँ, इसी तरह से इन फिल्मों के गीतों को लिखने के लिए, अच्छे वाले गीतों को लिखने के लिए, यानी ये जो है देशभक्ति से संबंधित गीत लिखते हैं, देशभक्ति पर आधारित गीत लिखते हैं। इस तरह के गीत लिखने के लिए इन्हें जो है 3 बार, कितनी बार, 3 बार जो है फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितने बार, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से। और कौन सी फिल्मों के लिए, फिल्म का नाम क्या है, यहूदी, अनाड़ी, ब्रह्मचारी। क्या है, यहूदी, अनाड़ी, ब्रह्मचारी। इन 3 प्रसिद्ध गीतों के लिए, इन 3 प्रसिद्ध फिल्मों के गीतों के लिए जो है इन्हें गीतकार के यानी फिल्म फेयर के अवार्ड प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या पता किया कि जिस देश में गंगा बहती है, पाठ का उन्मुखीकरण क्या है और इसका उद्देश्य क्यों क्या है, और हमारे कवि परिचय के बारे में भी जाना है। कवि परिचय के बारे में फिर एक बार जानेंगे। देखिए, कवि जो है शैलेंद्र कुमार, इनका जन्म 1923, मृत्यु 1966, असली नाम जो है शंकरीदास केसरीलाल, हिंदी सिनेमा जगत के जो है प्रमुख गीतकार माने जाते हैं। और इनके प्रसिद्ध गीतों की रचना भी है। इन प्रसिद्ध गीतों की रचना के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। वो फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए वो फिल्मों के नाम क्या है, यहूदी, अनाड़ी, ब्रह्मचारी। यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी। और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सिर्फ अभी के लिए एक बार इस गीत का, जिस देश में गंगा बहती है गीत का एक बार सस्वर वाचन करेंगे। देखिए अच्छे से, अपने अपने पुस्तकों को देखिए, हम लोग इसका गीत गाएंगे, अच्छे से सुनिए। जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, फिर एक बार देखिए अच्छे से। जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। महिमा जो हमारा होता है, महिमा यानी यस, यानी जो गेस्ट होता है, महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। कितना अच्छा लिखिए, देखिए आगे बढ़ते हुए। मिलजुल के रहो और प्यार करो,
सबसे मिलना है, सबसे अच्छे से रहना है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत अच्छे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। कितने अच्छे से लिखा है और कितनी अच्छी तरह से इसका ट्यूनिंग किया गया है। इसी तरह से हम लोग आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कक्षाओं में जानेंगे। और आप लोग सभी लोग सुरक्षित रहिए और अपने अपने नोट्स बनाकर रखिए। जो भी नोट्स बनाएंगे उस पर पढ़ने की कोशिश करिए। बाय।